मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ इंडिया के लिए उन्होंने मुझे नवाजा है, लेकिन आई डोंट नो हाउ इंस्पायरिंग इट इज़। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अभी जब बीच में साइक्लोन आया था और आजकल प्रकृति भी हमें कुछ ना कुछ तो बता ही रही है, बहुत बारिश हुई, इस बिन मौसम बारिश हुई, तो आई थिंक क्लाइमेट क्राइसिस कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है अभी दुनिया में। तो आई ऑल्सो डिड माई बिट। मैंने बहुत सारे पेड़ मतलब हमने नए पौधे लगाने की कोशिश की, तो वो हमारी तरफ से कोशिश थी। तो बाकी बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे नए पेड़ की मतलब उद्घाटन किया, तो उनमें से एक मैं भी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे इस बार नवाजा है। इस तरह का अवार्ड कितना खुश करता है कि आर्टिस्ट को? ऑब्वियसली हम लोगों को ऐसे आर्टिस्ट होने के नाते अवार्ड्स जब मिलते हैं तो वो हमारे आर्टिस्ट और कलाकारी के लिए होता है, लेकिन जब हम समाज सेवा करते हैं तो आई थिंक और भी ज़्यादा खुशी मिलती है और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि जब हम एक कलाकार होने के नाते समाज की सेवा में अगर हम कुछ दे सके और कर सके तो उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती। विक्रांत सर, आप क्या कहना चाहेंगे? साइलेंस प्लीज, साइलेंस। क्या थॉट आया था ये अवार्ड कराने के लिए? कितने कैटेगरीज के बारे में ये जो आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया है, हर साल ये जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ने ऑर्गेनाइज़ किया है। ये गए लास्ट 5 साल से होता है, जिसमें हम लोग उन्हीं सोशल इशू पे जो फिल्में बनती है उन्हीं को हम लोग उन्हें प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन लास्ट 2 ईयर से हम लोग जो इस सोशल इशू के जो फिल्म मेकर्स थे उन्हीं को हम फेलिसिटेट करते थे। हम लोग ने कैटेगरीज बढ़ाई नहीं थी, लेकिन इस साल हम लोग ने इसका कैटेगरीज जो है वो कैटेगरीज 8 कैटेगरीज में एक्सटेंड किया हुआ है। वो जो 8 कैटेगरीज है वो 8 कैटेगरीज में ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी थी कि द मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया। जैसे कि निहारिका इन जो एक मॉडल एक आर्टिस्ट का जो शेड्यूल होता है ना, वो बहुत ही टाइट शेड्यूल होता है, और ख़ास करके फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि क्या है, खुद को मेंटेन करना, खुद का ख्याल रखना, इसमें ही आधा वक्त चल जाता है। और उसके बाद में स्क्रिप्ट की तैयारी करना, ऑन शूटिंग ट्रैवल करना, और जब किसी कैरेक्टर को हम निभाते हैं तो उस कैरेक्टर को जीना पड़ता है। और जिस तरीके के निहारिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है तो वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में बिजी है, और उसमें से वक्त निकाल कर सोशल इशू के लिए वक्त देना, ये सही में अपने आप में एज अ आर्टिस्ट बहुत ही काबिल तारीफ़ है। भले ये बड़े लोगों की ये वर्ड्स है कि मुझे नहीं पता कि कैसे इंस्पायर करी हूँ, ये हर कोई बड़ा इंसान ऐसे ही बोलता है। तो ये है कि इनको नहीं पता कि इनकी की हुई जो काम है, ये जो एक्टिविटी किया है, उसके वजह से न जाने कितने लोग इंस्पायर हो सकता है काफ़ी लोग इन तक पहुंच ही नहीं पाए। मैं पहुंचने में सफल इसलिए रहा कि मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, तो यही कहना चाहता हूँ। सर आपने सोवर था सर, आपका ये अवार्ड जो है कोई सोर्स सर अब ऐसे दो कुछ सिंपल सोर्स आपने 2-3 बातें बोली स्टेज के ऊपर पहले। अब वो एक्चुअली यही ना सर कि हम देखते हैं कि हर महीने के अंदर 4 से 5 अवार्ड्स सेरेमनी होती है, और हर अवार्ड सेरेमनी के अंदर क्या होता है कि आजकल अवार्ड को बेचा जा रहा है अवार्ड के नाम के ऊपर। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जेन्युइन लोग हैं उन तक अवार्ड पहुंच नहीं पा रहा, कि जिनका प्रोफाइल वेरिफिकेशन हो और उन तक वो अवार्ड पहुँचे। यानी अवार्ड ये एक बिज़नेस कमाने का एक ज़रिया बन चुका है। चाहे वो मैं अभी नाम तो मैंने ले ही लिया, जितने भी लोगों का लेना ही था, तो हम लोग ने इसके अंदर एंट्री फ्री रखी थी, और लोगों का एक एंट्री फी फ्री रख के उनको हम लोग ने कॉल किया। उन्होंने जो डाटा हमको सबमिट किया था पूरा भारत देश में से, हम लोग ने उसको वेरीफाई किया, और वेरीफाई करने के बाद में हमको जब लगा कि ये बंदा काबिल तारीफ़ है तो उसको अवार्ड के लिए हम लोग ने फेलिसिटेट किया। बस यही था। कितने चाहेंगे ये इवेंट के बारे में? निहारिका ज़्यादा आपके साथ मिलती है? सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और इवेंट के बारे में तो हमने बहुत ही बड़े बड़े लोगों को अवार्ड दिए, जिन्होंने अपने फील्ड में बहुत सारे काम, बहुत अच्छे काम किए, सोशल वर्क किए हैं, और बहुत लोगों को हमने टैलेंट के कैटेगरी में भी अवार्ड दिया है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान को एनकरेजमेंट मिलना, एप्रिसिएशन मिलना बहुत ज़रूरी है उनके काम के लिए, ताकि वो आगे जाके मोटिवेटेड रहे और भी हमें ऐसे अच्छे अच्छे काम हमें देखने को मिले। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने उसी के बेस में हमने ये स्टार्ट किया था आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया, जिसमें एक नॉर्मल इंसान, एक आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और वो भी आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया बन सकता है। तो वही हमारा बेस था, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं निहारिका मैम के साथ खड़ी हूँ, इंटरव्यू दे रही हूँ। और इनका जो बेस अवार्ड था मोस्ट इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ इंडिया था, तो मैंने भी जब इनका सारा गूगल पे जाके इन्फॉर्मेशन निकाला तो मुझे भी ऐसा लगा कि सीरियसली बहुत इंस्पायरिंग है। क्योंकि सर ने बोला ये एज अ मॉडल, एज अ एक्टर, अपने खुद के काम से वक्त निकालना और फिर अपनी सोसाइटी को वक्त देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने ऐसा किया, और मेरे लिए प्राउड है कि मैं इनके साथ खड़े के इंटरव्यू दे रही हूँ आपको। तो थैंक यू सो मच। मेरे को बड़ा सम्मान लगता है कि ऐसा काम करने के बाद किसी ने आज तक मुझे पूछा नहीं कि आपने ये काम किया, कैसा किया, क्या किया। तो ही इज़ आस्किंग फॉर दैट, एंड वो मुझे बहुत ही ये रखता है, फ़ख्र की बात लगती है कि मैं देश के लिए कुछ किया,
या मैं मेरे समाज के लिए कुछ किया, उसका कोई रिकग्निशन हो रहा है। इनफैक्ट मैं आपसे अभी वही पूछने वाली थी, विक्रांत मोरे जी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? इन्होंने इतने सारे लोगों को फेलिसिटेट करने के लिए यहाँ बुलाया है जो अपने फील्ड में महारत हैं। विक्रांत मोरे एक इमोशनल इंसान है, बच्चों के लिए, खासकर बच्चों के लिए और औरतों के लिए उनका जो ये नज़रिया है वो देखने का अलग है। ये आज का भी प्रोग्राम है, उसमें भी वो देखो कि लेडीज़ के लिए वो कुछ करना चाहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, और वो ऐसा आदमी है, ही इज़ एसेट टू द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का ये एसेट है, समझो अपने लिए, देश के लिए एक अच्छा आदमी है। और ये जो कर रहे हैं इनके लिए लोगों ने सपोर्ट करना चाहिए और उनका काम एकदम एक्सेलेंट है। निर्मला जी, आप क्या कहना चाहेंगी इस अवार्ड सेरेमनी के बारे में? जब भी विक्रांत जी ने, ये मेरी पहली बार है उनके साथ, तो विक्रांत जी का जब फ़ोन आया था तो मैं यही सोचती थी कि जैसे वो बोल रहे थे कि अवार्ड्स आजकल तो खरीदे जा सकते हैं, तो हमारे पास भी ऐसे बहुत फ़ोन्स आते थे कि ये अवार्ड ले लो लेकिन हाफ पेज ऐड दे दो, ये पैसे दे दो। तो मेरा सबसे पहला उनके पास भी यही सवाल था कि मुझे कुछ देना होगा, कुछ करना होगा। जब उन्होंने पूरा समझाया तो आई वाज सो ग्रेटफुल कि कोई तो है जो एक्चुअली जेन्युइन वर्क की कदर करते हैं और बिना कोई अपेक्षा ये सिर्फ फेलिसिटेट करने में बिलीव करते हैं। दैट इज़ समथिंग रियली नाइस। जी, आप क्या राय रखती हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा तीसरा मौका है जब मैं यहाँ पर आई हूँ, और मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जैसे आप लोगों ने भी बताया कि अवार्ड्स जो हैं काबिलियत पे दी जाते हैं। और मुझे जब पहली बार अवार्ड मिला था, मैंने कोविड के टाइम पे मोबाइल में बनाई थी फिल्में। हम जो ये आर्टिस्ट लोग हैं, क्योंकि सब लोगों को एक तो 3-3 महीने बाद तनख्वाह वो पैसे मिलते हैं ना, तो मैंने साथ के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, किसी ने सुसाइड कमिट किया, कुछ लोग छोड़ करके चले गए, तो उन पर मैंने एक फ़िल्म बनाई है कुछ सपने उधार के। उन लोगों का स्ट्रगल क्या है, क्योंकि हम लोग की ज़िंदगी बड़ी ग्लैमरस होती है, पर हम लोग का अपना स्ट्रगल क्या है वो कोई देख नहीं पाता है। लोगों को तो 30 दिन काम किया उसके बाद तनख्वाह मिल जाती है, हमको तो 90 दिन बाद पैसे मिलते हैं। सो हाउ लोग क्या करते हैं, तो उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और मैं दूसरी बार फिर आई थी, पैनल का डिस्कशन के लिए आई थी, और आज फिर आई हूँ डिस्कशन के लिए। बहुत अच्छा लगता है कि एक वातावरण, इतना बेबाक वातावरण होता है, आप खुल करके कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में बात भी कर सकते हैं, अपनी राय भी दे सकते हैं, चाहिए तो लड़ाई भी कर सकते हैं, तो आनंद आता है इस समय। आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। थैंक यू मैम, थैंक यू। अनूप जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट डू यू थिंक कि हाउ अवार्ड्स इंस्पायर्स पीपल? मैं समझता हूँ कि अवार्ड इसलिए ज़रूरी होते हैं, मतलब इसलिए नहीं कि वो हमें मिल रहे हैं। उससे क्या होता है कि जब आपको कोई जो कोई काम कर रहा है समाज में, उसको जब कोई अवार्ड या कोई भी उनको इज्जत और किसी तरह का सम्मान मिलता है, तो उससे इंस्पिरेशन और सारे लोगों को मिलती है जो कुछ ऐसा कर दे को जा रहे हैं। ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे द्वारा जो ये लोगों तक पहुंचती है जो इसमें काम कर, इसलिए अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो ईमानदारी से, जैसे मौर्य साहब ने कहा, कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि कोई खरीद रहा है ये चीज़, क्योंकि देखिए अगर यही चीज़ करना होता तो हम समाज सेवा क्यों कर रहे होते? तो जब आदमी समाज सेवा कर रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि यार जो कर रहे हो मत करो, नहीं कि मत बताओ किसी को, लेकिन नहीं, अभी बताना ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि तभी तो लोगों को पता चलेगा कि यार ऐसे भी काम हो रहा है। बिल्कुल। जो कि मेरा बेस्ट डायरेक्टर एज ए शॉर्ट फिल्म मिला है जिसका नाम है तमाशबीन, और आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया का मैं थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और इस अवार्ड के लिए बोला। और ये मेरे साथ मेरे नेक्स्ट फिल्म के प्रोड्यूसर हैं समद खान सर, जो हमारी नेक्स्ट फिल्म है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर समद खान सर, मैं बहुत सारी शुभेच्छा देना चाहता हूँ जो इन्होंने प्राइज़ लिया है ये चीज़ के लिए। और हमारी नेक्स्ट मूवी है द किंग ऑफ कोली, वो कोलीवाड़े के ऊपर आधारित है, एक कोली समाज के ऊपर पिक्चर है वो। और ये फिल्म हम बनाना चाहते हैं मुंबई में। और रही बात अगले साल, हम ये फिल्म का काम शुरू हो जाएगा, अगले साल ये आपको देखने मिल जाएगी। ओके। और हम उसके ऊपर सेकंड फिल्म भी बनाना चाहते हैं जो है मैं मुंबईकर, मतलब मी मुंबईकर। दो मुंबईकर जो होता है एक इंसान, वो कैसा होता है, हाउ इट द मुंबईकर, उसका मतलब हम उस फिल्म में समझा देंगे।
ओके। और वो हम इनसे, ये डायरेक्टर है हमारी फिल्म के, हम वो फिल्म बनाना चाहते हैं इसके लिए। थैंक यू। मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में था और सर भी रिटायर हो गए अभी। तो मैं आप सर से आप खुद मैं अभी फिल्म बनाना चाहता हूँ, द किंग ऑफ कोहली। उसमें शेखर करके जो डायरेक्टर, शेखर उज्जैन, जो अभी इन्होंने प्राइज़ मिला इनको, ये डायरेक्टर है। क्या आप हमारे इसके अंदर काम करके हमको प्रोत्साहन दे सकते हैं? हमको उसका चीज़ का क्या कर सकते हैं? आपकी क्या है इसकी दिलचस्पी? हाँ, मैं इस फिल्म के लिए अगर पुलिस के एंगल से कुछ देखना है, वो समझना है, तो उसके लिए मैं गाइड कर सकता हूँ। एक्टिंग करना ये मेरा ये नहीं है, उसमें मेरा तजुर्बा नहीं, लेकिन एक्टिंग के पीछे एक्चुअली पुलिस की रियलिटी क्या है मैं बता सकता हूँ, और कौन सी केस में क्या करना चाहिए, टेरर से लेके नॉर्मल, क्योंकि मेरे को 450 रिवार्ड है टोटल सर्विस में, 2 प्रेसिडेंट मेडल है, 1 डीजी इंसिग्निया है, और बहुत सारे मैंने जो काम किए हैं वो विदाउट इन्फॉर्मर किए, टेक्निकल बेसिस पे, तो उसका मैं आपको सपोर्ट दे सकता हूँ। सर, कुछ हम पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, या पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क कैसा चलता है, इसकी सच्चाई के लिए कुछ फिल्म बनाने के लिए आपका नॉलेज मिल सकता है हमको? ज़रूर मिलेगा। उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में अगर पॉजिटिव आप दिखाते हैं, और क्योंकि 90% पॉजिटिव काम है पुलिस का, और लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं पुलिस वाले, और टाइम भी देते हैं और फैमिली सैक्रिफाइस करते हैं। ये अगर आप अच्छा पुलिस का कुछ दिखाते हैं तो उसके लिए मैं रात दिन कभी भी 24 घंटा आपके लिए ओपन। सर, आई विल प्रॉमिस यू कि हम ये पुलिस डिपार्टमेंट की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे हम। सर, थैंक यू। नाइस टू मीट यू सर। नाइस टू मीट यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में, और कितना प्राउड फील हो रहा है ये अवार्ड रिसीव किया? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर विक्रांत मोरे जी का कि उन्होंने अप्रिसिएशन दिया मुझे और मुझे इस अवार्ड के काबिल समझा। और इसके अलावा क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, और अवार्ड देने से कितना मोटिवेशन आता है इस बार? अवार्ड्स ये हमेशा दैट इज़ अ टोकन ऑफ एनकरेजमेंट फॉर एक्टर्स लाइक अस। एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहूँ तो रिसेंटली अभी मेरे प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन जनवरी दे विल बी रिलीज्ड। एक हॉटस्टार पर, एक अमेजॉन प्राइम के लिए प्रोजेक्ट किया है, कुछ म्यूज़िक वीडियोस किए हैं सोनी और जी म्यूज़िक के लिए। और एज एन एक्टर किससे इंस्पायर हो गया? नवाजुद्दीन जी। थैंक यू। Yeah. कर दीजिए और अवार्ड शो के बारे में। Hi, my name is Isha. I'm basically from Punjab and I work in Bollywood and Tollywood industry, and I am very glad that I am here today, a great wonderful evening. I just thanks to Amit ji who has invited me and the entire team, and I am very blessed that I am the part of this entire evening, and I am working as an actress, as a web series. I have done lots of songs, series, and my upcoming movies are very also soon releasing. Thank you so much. आज तो बहुत प्राउड फील होता है कि आइकॉनिक ने मुझे इतना काबिल किया है कि मैं आगे से मेरा लाइफ भी अचीवमेंट का बहुत बड़ा ये सपना था कि जैसे एक्टर्स का फील आता है तो वैसे फील आ गया मुझे। और विक्रम सर का तो बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मैं मार्शल आर्ट चैम्पियन हूँ, तो मैंने आज तक इंडिया को 64 गोल्ड मेडल और 43 सिल्वर मेडल और 10 ब्रॉन्ज मेडल दिया है, और एशियन में गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ 2009 में। और अभी जस्ट मैंने यूरोप कंट्री से खेल के आई हूँ, तो इंडिया के लिए मैंने 3 मेडल दिए, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। और आगे के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मेरा सिलेक्शन भी हो गया है, और मेरा वर्ल्ड का रैंकिंग है 7 रैंकिंग है, और इंडिया का 1st रैंकिंग है। जब अवार्ड मिलता है तो कितना जो है मतलब इतना आभार होता है कि हाँ मुझे अवार्ड मिला है, कितना जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है? हाँ, जिम्मेदारी तो बढ़ती है कि आगे से भी और भी अच्छा परफॉर्मेंस करूँ और भी अच्छा इंडिया के लिए मेडल भी। थैंक यू सो मच। Hello, Vidya here. क्या कहना चाहेंगे कि इसमें मिला है आपको ये अवार्ड? Firstly, thank you so much for giving me the opportunity. मैं इस जगह पे आज जो आ चुकी हूँ, वह एरोस्पाइम को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, पूरे परिवार को जो मुझे इस जगह पे लेकर आया है। विक्रम
विक्रांत जी के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने आपको अवार्ड? मैं जो सीरीज होने जा रहे हैं उसमें 2 सीरीज में मुझे लिया है, तो उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ, देखती हूँ आगे मैं कैसे जाती हूँ। और क्या चल रहा है? मुझे एक्चुअली मैं बंगाली हूँ, बंगाली फिल्म में बहुत काम किया हूँ, राजपाल यादव के साथ भी मैं काम किया हूँ। अभी तो हिंदी में करने जा रही हूँ। कोई पाइपलाइन में है प्रोजेक्ट हिंदी में? हाँ, एरोस प्राइम का। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, आशीर्वाद दीजिए, मैं आगे से आगे बढ़ सकूँ। थैंक यू सो मच। है ये अवार्ड मिलके और इस आइकॉनिक प्राइड का मुझे बहुत प्राइड फील हो रहा है ये अवार्ड मिलके, और मैं इस यहाँ का प्राइड मेंबर हो गई हूँ ऐसे मुझे फील हो रहा है। और जो मौर्य सर, विक्रांत मौर्य सर जो कर रहे हैं कि जैसे लोकल पीपल को, लोकल बिजनेस को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जैसे मेरे जैसे छोटे लोगों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। Cheta Vador, I have received this award for top iconic singer in karaoke category. I am really very honored to receive this award. बहुत ही स्पेशल डे है, सोचा भी नहीं कि ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, एंड आई एम रियली थैंकफुल टू विक्रांत सर, ममता मीरानी जी एंड दीना पांचाल जिन्होंने हमें रिकग्निशन दिया। हम दीना पांचाल के ग्रुप में ज्वाइन हुए एंड यहाँ से हम यहाँ तक आ गए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। एंड तो इसी बात पर 2 लाइन गुनगुना दीजिए आप। ज़रा ज़रा बहकता है, महकता है आज कोई रोतन बदन में, प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है मेरी हंसी, तुझको सनम दूर कहीं ना जा, ये दूरी कहती है पास मेरे आ जा रे। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आपको, किस तरह का सपोर्ट मिले? हाँ, मतलब बोलना चाहेंगे कि थैंक यू सो मच ये रिकग्निशन के लिए भी, और जो भी सपोर्ट मिला, जो भी ये मिला, लाइक कैरोके सिंगिंग भी वैसा, हाँ कैरोके सिंगिंग भी काफ़ी टफ़ होता है, जैसे वरुण जी ने बताया। ऑर्केस्ट्रा में भी सिंगिंग करते हैं हम, वो भी एक अच्छा पार्ट होता है, बट कैरोके भी थोड़ा टफ जाता है, बिकॉज अगर वो छूट गया तो वो छूट जाता है म्यूज़िक, तो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर टैलेंट। यार बहुत खुशी है, और सर की वजह से आज सब कुछ पॉसिबल हुआ है, और मैं तमाम झारखंड वासियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि इस लायक उन्होंने बनाया, फिर यहाँ तक आया, आज सर ने सोचा अच्छा मेरे लिए हुआ, इसीलिए मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ सर। और मुंबई वासियों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आप लोगों को भी थैंक यू, और बहुत मज़ा आ रहा है और खुशी होगी। थैंक यू सर। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ, देखिए हमारा समाज में आदमी और औरत, आदमी तो हमेशा सीना टान के चलते हैं, लेकिन औरत आज भी चलने के लिए उसको हर मुकाम में जो है ठोकर लग जाते हैं। तो जिस तरीके से हमारे समाज में आज भी एक 5 भाई का एक लौता बहन, वो तो अच्छे से ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन वक्त ऐसा होता है जो उसको ज़िंदगी ऐसा ठोकर मार देता है, और वो उसको संघर्ष करके कैसे करके आगे बढ़ता है। वही नाम है मेरा राह एक डहर, जिसका फिल्म है महिला पदर फिल्म है, एक महिला का बड़ी हमारी फिल्म है, और जिसका अवार्ड मुझे मिलने के बाद आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली अवार्ड हम ले रहे हैं, और इसी महिला पदर फिल्म के दम पर, जिसके हीरो है मेरा विक्रम रवानी है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा बच्चा भी आज उसको उस अवार्ड को उसको मिला, जो खुश हो। वीडियो बनाया है, उस पर मिला है। ये वीडियो मैंने 8 लैंग्वेज में लॉन्च किया है, और आई एम रियली ऑनर्ड कि जिसको एक गाने को अप्रिसिएशन मिला है, एंड आई एम हैप्पी। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस मैनेजमेंट टीम टू अप्रिशिएट मी एंड कंसिडर मी। थैंक यू। नहीं, नेचुरली अवार्ड रिसीव करते हुए सबको अच्छा लगता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे ये इस ऑनर से सम्मानित किया गया, तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और बताइए, कुछ और पूछना है तो पूछ लो। सर क्या कहना चाहेंगे अवार्ड के बारे में? मैं पहली बार मुझे ये अवार्ड मिला है, इंडिया प्राइड आइकॉनिक अवार्ड, और मैं विक्रांत मौर्य जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं फिल्म मेकर हूँ, मेरा नाम अनूप थापा है। रिसेंटली मेरी फिल्म आई थी ये मर्द बेचारा, और एक शॉर्ट फिल्म है आइसक्रीम, जिसको 20-25 अवार्ड्स मिले नेशनल इंटरनेशनल, जो कि
सुसाइड के ऊपर है। और ये सम्मान पाकर मुझे प्रेरणा भी मिली है और बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छे लोगों से, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ मंच साझा किया। और एज एन फिल्म मेकर मैं विक्रांत जी के साथ जुड़ा हूँ और भी फिल्म मेकर की मेरी तरफ से जो मदद होगी हम करेंगे और सारे नए फिल्म मेकर्स को हम लोग हेल्प करेंगे, प्लस सिनेमा के माध्यम से हम समाज पे जो भी अच्छा प्रभाव ला सकते हैं वो लाएंगे। नंबर 1 जब अवार्ड मिलता है, वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, तो मॉरल बूस्ट तो हो ही जाता है। और वो क्या बोलते हैं ना, वी चैलेंज आवरसेल्फ, हम चैलेंज करते हैं, चल अभी एक अवार्ड है, अभी दूसरे अवार्ड के लिए काम करेंगे। एंड दैट इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन दैट वी नीड। जस्ट कीप ऑन वर्किंग, अपना काम करते जाए यार, दुनिया देखेगी। थैंक यू। हाँ जी, I have got an award for the music therapist, inspirational stories. I work on music therapy for mental health. So एक चीज़ इनफैक्ट रिकॉर्ड पे कहूँगा कि म्यूज़िक रिलैक्सेस अस, बट म्यूज़िक थेरेपी लिसन्स टू अस। और ये मैं एक्चुअली कैमरा पे भी बोलूँगा कि लास्ट 5 सालों में थ्रू माई काउंसलिंग एंड म्यूज़िक थेरेपी एक्सरसाइजेस मैंने 27 बच्चों को हेल्प किया है फ्रॉम सुसाइड थॉट्स, एंड दे आर स्टडिंग एंड वर्किंग वेरी वेल टुडे। सो दिस इज़ माय वर्क। थैंक यू। मेरा नाम वरुण मोहन आठवले। कैटेगरी जो मुझे मिली आपको दिख सकते हैं, सिंगिंग कैटेगरी में मिला है टॉप आइकॉनिक सिंगर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू आइकॉनिक प्राइड ऑफ इंडिया एंड भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन फॉर कंसिडरिंग दिस, एंड आई वुड रियली थैंक माई मॉम एंड डैड। गा के घर पे मैंने बहुत सताया है उनको। फिलहाल मुझे दोस्त पूछते थे क्या यार गाते रहता है, तू गाते रहता है। आज उन सब के गाल पे ये तमाचा है कि टॉप आइकॉनिक सिंगर का ये अवार्ड मुझे मिला है। विक्रांत मोरे जी के बारे में क्या कहेंगे? विक्रांत मोरे जी वैसे तो जब उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम फ़ोन किया, मैंने ऐसे मन में धरा था कि कोई बड़े डायरेक्टर लेवल के, वो बोलते क्या यार तू इतना अच्छा गाता है, तुझे कुछ ट्राई करना चाहिए फिल्म्स में वगैरह। मैं बोला सर पर्सनली मिलके बात करते हैं। So it was a very good experience with Bharat International Film Festival Organization, and I'm very very thankful to receive this award. कुछ दिल में है जो बोलना चाहें तो बोल दें अपने फैंस, अपने दर्शकों को, या कुछ दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि अभी तो हमने कैरियोके सिंगिंग में ये भी हिस्सा लिया था। कंपटीशन बहुत ही टफ था, लेकिन जो ऐसा सोचते हैं कि कराओके सिंगिंग इज़ वेरी एकदम ईजी चीज़ है, ऐसा नहीं है। लाइव सिंगिंग में जब आप गाते हैं तो म्यूजिशियंस आपको संभाल लेते हैं पीछे से, लेकिन कैरियोके सिंगिंग जो रहता है उसमें ट्रैक बेस्ड जो गाना बोलते हैं उस पर गाना रहता है। अगर ट्रैक 2 या 3 सेकंड से भी मिस हो जाए तो आपका पूरा गाना मिस हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पार्ट ऑफ सिंगिंग। आपका कोई एम टारगेट बना है? एम टारगेट क्या कुछ और? वैसे तो मैं बचपन से गा के सबको आजू बाजू वालों को भी परेशान करते रहता हूँ, लेकिन एम है फुल टाइम अभी सिंगिंग में उतरना। सिंगिंग इज़ माई पैशन। आई ईट, आई लिव, आई ब्रीथ सिंगिंग। थैंक यू वेरी